हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ग्रेड 8 इंग्लिश बुक से। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन और एक्सरसाइज। ये हमारा पार्ट 1 है। कुछ क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे और रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो पार्ट 2 में। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ? जो आदमी था वो बिपिन बाबू को एक शक भरी निगाहों से क्यों घूर रहा था कि जैसे उसको विश्वास नहीं हो रहा था। अकॉर्डिंग टू परिमल घोष, ही मेट बिपिन बाबू एट रांची इन 1958। अब परिमल घोष के अनुसार वो बिपिन बाबू से मिले थे रांची में 1958 में। He got confused and stared at बिपिन बाबू in disbelief as the latter failed to recognize him। वो जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गए और बिपिन बाबू को घूर इसलिए रहे थे क्योंकि जो बिपिन बाबू थे वो उसको पहचान नहीं रहे थे। And understood that बिपिन had a memory lapse of stay in रांची। और उन्हें ये समझ में आया कि बिपिन बाबू जो हैं जो रांची में रुके थे उसके बारे में भूल गए हैं, उन्हें याद नहीं है। Where did बिपिन बाबू say he went in October 15/8? अब बिपिन बाबू ने क्या कहा कि वो कहाँ थे अक्टूबर 58 में? बिपिन बाबू said that he went to कानपुर in October 58 and spent the puja with a friend। बिपिन बाबू के अनुसार वो अक्टूबर 58 में कानपुर गए थे और वहां उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ पूजा जो है उनके साथ अटेंड करी थी। Mention any 3 things that परिमल घोष knew about बिपिन बाबू। 3 या 3 से ज्यादा चीजें आपको बतानी है जो परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानते थे। Given below are the few things that परिमल घोष knew about बिपिन बाबू। कौन कौन सी थी? बिपिन बाबू had a fall in Hudru and injured his right knee। बिपिन बाबू जो हैं वो हुड्रू फॉल्स जब गए थे तो वहां गिर गए थे और उनकी जो राइट नी है यानी जो सीधे पैर का घुटना था उसमें चोट लगी थी। बिपिन बाबू stayed in a bungalow at Ranchi and as he wasn't fond of hotel food and he preferred to have his meals cooked by a बावर्ची। बिपिन बाबू जो है रांची में एक बंगलो में रुके थे क्योंकि उन्हें होटल का खाना उतना ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वो ये चाहते थे कि बावर्ची जो है उनके खाने को तैयार करे। He did not have any children। Bipin Babu lost his wife 10 years ago and his only brother had died of insanity। उनके अपना कोई बच्चा नहीं था, उनकी वाइफ की डेथ 10 साल पहले हो चुकी थी और उनके ब्रदर की डेथ जो है पागलपन की वजह से हुई थी। अब है कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। Why did Bipin Babu worry about what परिमल घोष has said? बिपिन बाबू जो है क्यों चिंतित थे जो परिमल घोष ने कहा उसको लेकर? बिपिन बाबू was surprised that परिमल घोष knew a lot of his personal details। बिपिन बाबू जो है वो इस बात को लेकर चकित थे कि परिमल घोष जो है उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। He was aware of Bipin's leg injury, bag of books, his wife's death and his brother's insane behavior। उनको सब कुछ पता था कि बिपिन बाबू के राइट नी में चोट लगी थी, उनके पास एक बैग रहता था जो हमेशा बुक्स होती थी उसमें, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, उनके ब्रदर को जो है पागलपन की प्रॉब्लम थी, ये सब चीजें उनको पहले से पता थी। आफ्टर हियरिंग सो मेनी डिटेल्स फ्रॉम दैट मैन, बिपिन बाबू फेल्ट विद कन्विक्शन दैट देयर वाज नो वैलिड रीजन फॉर परिमल टू लाई अबाउट हिज ट्रिप टू रांची। अब इतनी सारी डिटेल्स अपने बारे में किसी और के मुंह से सुनकर बिपिन बाबू को ये तो पूरी तरह से समझ में आ गया कि उस आदमी के पास कोई ऐसा कारण नहीं दिखता जिससे वो उनको झूठ बोले कि आप जो है रांची ट्रिप पर गए थे। This made him wonder if he really had a temporary memory loss about his visit to रांची। अब इस बात को सोचने पर उनको ऐसा लगा कि कहीं मेरे को वाकई में ऐसा तो नहीं है कि मैं याददाश्त मेरी कमजोर हो गई है और मैं जो विजिट था रांची का उसको भूल चुका हूँ, मुझे वो बिल्कुल याद ही नहीं है। How did he try to decide who was right, his memory और परिमल घोष? अब उन्होंने कैसे कोशिश करी कि वो पता करें कौन सही है, उनकी मेमोरी सही है या परिमल घोष सही है? बिपिन बाबू was really worried after his encounter with परिमल घोष, who adamantly claimed of having known him since 1958 during his visit to रांची। बिपिन बाबू जो है बहुत ज्यादा चिंतित थे जब से वो परिमल घोष से मिले थे, क्योंकि वो जो है आदमी पूरी तरह जैसे कहना चाहिए ना दृढ़ता के साथ कह रहा था कि भाई मैं तुम्हें जानता हूँ 1958 से जब तुम रांची आए थे। Besides, when Bipin Babu checked the injury on his right knee, he realized he had no memory of this injury। अब जब बिपिन बाबू ने अपनी जो राइट नी की चोट थी उसको चेक किया तो उनको एहसास हुआ कि उनको इस चोट के बारे में कुछ याद ही नहीं है। Hence, to solve the confusing puzzle about his Ranchi visit, Bipin Babu decided to contact Dinesh Mukherjee to check
if the latter remember the incidents that happened in 1958. अब बिपिन बाबू जो हैं उन्होंने ये डिसाइड किया इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि भाई मैं रांची गया था नहीं गया था, ये एक बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी से पूछेंगे कि क्या उन्हें याद है उन घटनाओं के बारे में जो 1958 में हुई थी। This is the only way he felt all his doubts and confusion could be clarified. यही एक तरीका था जिससे उनके सारे जो शक शंकाएं थी, कंफ्यूजन थे, वो सब क्लियर हो सकते थे। Why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decided to phone him? बिपिन बाबू जो है क्यों हिचकिचा रहे थे मुखर्जी जो थे उनसे मिलने के लिए, और फाइनली उन्होंने फिर क्यों डिसाइड किया कि वो उनको कॉल करें। Initially, Bipin Babu hesitated to visit Mr. Mukherjee because he was afraid of Dinesh's ruthless sarcasm that he might need to face. सबसे ज्यादा जो मिस्टर मुखर्जी से वो डरते थे वो इस वजह से थे कि जो दिनेश यानी दिनेश मुखर्जी जो थे वो बहुत सरकास्टिक टाइप के थे और उनको जो है उनका सरकाज्म झेलना पड़ेगा, इसलिए जो है वो कटाक्ष मारने वाले जो होते हैं उससे वो थोड़ा घबराते थे। He rather ignored whatever details that Parimal divulged in the bookstore and regarded all as false. फिर उन्होंने सोचा उस चीज को इग्नोर किया जाए जो भी परिमल ने बताया बुक स्टोर में, और सब चीजें मान लो ये झूठी हैं। Nonetheless, the thought how Parimal Ghosh knew so many of his personal details troubled him, and he decided to finally check with Mr. Mukherjee for clarity. पर एक होता है ना जब दिमाग में आपके ये बात घूम जाती है कि भाई भले ही मैं उस आदमी को नहीं जानता, याद नहीं आ रहा, लेकिन उसको मेरी इतनी सारी डिटेल कैसे पता, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो बात है। वो जो बात थी वो उनको परेशान कर रही थी और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिस्टर मुखर्जी से मिलेंगे जो क्लैरिटी है उसको करने के लिए। Hence he decided to contact Mr. Mukherjee over call to avoid embarrassment right on his face. इसलिए उन्होंने सोचा सामने जाकर एम्बेरसमेंट हो उससे तो बेटर है कॉल करके मिस्टर मुखर्जी से बात कर ली जाए। What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Miss बिपिन बाबू or added to his worries? अब मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, क्या इससे बिपिन बाबू को तसल्ली हुई या उनकी चिंता और बढ़ गई? मिस्टर मुखर्जी quickly checked his diary and confirmed that both he and Bipin Babu had a visit to Ranchi in October 1958. अब मिस्टर मुखर्जी ने जो है फौरन अपनी डायरी चेक करी और कंफर्म करके बताया कि हाँ वो और बिपिन बाबू दोनों रांची गए थे अक्टूबर 1958 में। This confirmation put Bipin Babu in a fix and he was unable to figure out why and how come he didn't have any memory of his Ranchi visit. अब एक तरफ अगर आप किसी से पूछो और वो ये बात कंफर्म कर दे कि हाँ हम लोग तो गए थे, और आपको ये लगे कि मेरे को क्यों नहीं याद आ रहा, मैं क्यों नहीं उस चीज को समझ पा रहा, मेरे को बिल्कुल दिमाग से नहीं, जैसे होता है ना कई बार आपके दिमाग से बात उतर जाती है कि मेरे को एक भी याद नहीं आ रही अपने रांची विजिट की, उससे वो और ज्यादा परेशान हो गए। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3. Who was चुन्नीलाल? What did he want from बिपिन बाबू? चुन्नीलाल कौन थे और उन्हें बिपिन बाबू से क्या चाहिए था? चुन्नीलाल was बिपिन बाबू स्कूलमेट, जो साथ में पढ़ते हैं ऐसे चुन्नीलाल उनके बिपिन बाबू के दोस्त थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see बिपिन बाबू for a job. उनका जो एक तरह से कहते हैं ना कई बार किसी के समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, काम नहीं बन रहे होते, काम नहीं मिल रहा होता है, तो ऐसे में वो जो है बिपिन बाबू के पास आए थे काम मांगने के लिए। बिपिन बाबू न्यू he could not do much to help चुन्नीलाल, और बिपिन बाबू ये बात जानते थे कि वो चुन्नीलाल की ज्यादा मदद नहीं कर सकते। However, चुन्नी kept turning to his house like a begged penny often. पर चुन्नीलाल जो थे वो हर बार उनके घर पर आ जाते थे, हर बार उनसे मदद मांगने के लिए कि शायद वो जो है उनको कोई काम दिलवा दें। Why was Dr. Chanda puzzled? What was unusual about बिपिन बाबू's loss of memory? डॉक्टर जो चंदा थे वो क्यों पजल हो गए? क्या उनको अलग सा लगा बिपिन बाबू की लॉस ऑफ मेमोरी को लेकर? डॉक्टर चंदा बिकम पजल्ड आफ्टर लिसनिंग टू बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए वो जब उन्होंने बिपिन बाबू की जो याददाश्त जो एक तरह से नहीं उनको याद आ रहा था उस चीज को लेकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। He mentioned that his medical condition was typically outside his field of experience. उनने कहा कि तुम्हारी इस वक्त जो लग रही है हालत देखकर, तो मैंने तो आज तक कभी इतने सारे केसेस लिए हैं, उसमें कभी भी मेरे को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। बिपिन बाबू's case was little complex because he remembered everything related to his past except for his Ranchi visit.
अब बिपिन बाबू का केस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि बिपिन बाबू को सब याद है, सब कुछ याद है, बस वो जो रांची की विजिट थी वो भूल गए। Hence Dr. Chanda suggested him to visit Ranchi to try recollecting any bygone incident that might remind him of the past. तो डॉक्टर चंदा ने उनको सजेस्ट किया तुम एक काम करो, तुम रांची चले जाओ, एक बार सोच वहां जाना, उन जगहों पे हो सकता है तुमको पुरानी यादें जो हैं वो फिर से एक बार जैसे होता है ना ताजा हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा, हो सकता है वहां जाके तुम्हें याद आ जाए। Comprehension check 4. Had Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? क्या बिपिन बाबू जो है सचमुच अपनी याददाश्त भूल गए थे या जो उनकी रांची की ट्रिप थी उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं याद था? Perhaps no, Bipin Babu did not have any lapse of memory or forgotten all about trip to Ranchi. ऐसा कुछ नहीं था, ना तो बिपिन बाबू की याददाश्त गई थी, ना वो कुछ भूले थे ट्रिप जो रांची थी उसके बारे में। From the letter sent by Chunni Lal, it was evident that he played a trick on Bipin Babu, who didn't help him to get a job somewhere. एक्चुअल में चुन्नी लाल ने जो उनको लेटर भेजा उससे ये बात साबित हो गई कि उनने जो है चुन्नी लाल ने बिपिन बाबू के साथ एक मजाक किया था, एक ट्रिक खेली थी, जिसकी वजह से क्योंकि बिपिन बाबू जो है वो उसको कहीं जॉब दिलवाने में मदद नहीं कर रहे थे, इसीलिए चुन्नी लाल ने जैसे होता है ना चिढ़ के उनके साथ एक ट्रिक खेली थी। Why do you think Chunni Lal did what he did? Chunni Lal says he has no money. What is it that he does have? आपको ऐसा क्यों लगता है चुन्नी लाल ने जो किया वो क्यों किया? और चुन्नी लाल कहता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो उसके पास क्या था? Chunni Lal had plotted the entire incident because Bipin Babu never helped him to get a decent job and he was completely penniless. चुन्नी लाल ने ये सारा नाटक लिखा था क्योंकि बिपिन बाबू ने कभी उसकी मदद नहीं करी कि उसको एक अच्छा काम मिल जाए, और वो बिल्कुल ही उनके पास जैसे कहते हैं नाम को पैसे नहीं थे। As Bipin Babu never helped him, he wanted to punish him by rekindling a haunted memory of his fall near Hudru at Ranchi. अब क्योंकि बिपिन बाबू ने कभी उसकी मदद नहीं करी तो वो उनको एक तरह से सजा देना चाह रहा था कि एक ऐसी मेमोरी जो है कि तुम हुड्रू के पास गिर गए थे रांची में और तुम्हारी चोट लग गई थी, ये सब बातें उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली। Chunni Lal might not have a job or money, but he had a strong imaginative power which would help him to fight the ill phase of his career. अब कहने को चुन्नी लाल के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, लेकिन हाँ उनकी जो इमेजिनेटिव पावर है, काल्पनिक शक्ति है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी मदद से उन्होंने जो है अपना ये जो बुरा दौर चल रहा था कैरियर का उससे लड़ने की पूरी तरह से योजना बनाई। Hence he wrote a novel which is being considered by the publisher and he is hopeful that it would give him a source of income. इसीलिए उन्होंने एक नॉवेल लिखी जिसको एक पब्लिशर के पास दिया था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शायद ये उनके इनकम का जरिया बन जाए। अब इसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, वो हम करते हैं अपने अगले वीडियो में।